आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी मैं। किसकी? शिकारी की। शिकारी और कबूतर की। ठीक है। एक बार एक गांव था, उसमें एक राजू नाम का शिकारी रहता था। ठीक है। वो क्या करता था, चिड़िया कबूतर ऐसे पकड़ पकड़ के उनको बाजारों में बेचता था। तो वो एक दिन क्या सुबह निकला जंगल की तरफ और चला जाके वहां पे उसने देखा कि बहुत सारे कबूतर थे। तो उसने सोचा कि यहाँ पे हम अगर जाल डालेंगे तो मुझे बहुत सारे कबूतर मिलेंगे। फिर वो क्या करा कि उसने वहां पे ऐसे जाल बिछाई उसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती है। वहां पे उसने जाल बिछा के वहां पे उसने दाना डाला। दाना जानते हो ना आप सब? इसमें वहां पे उसने दाना डाला। जैसे कुछ भी लेके आया था वो बाजरा गेहूं में से उसने उस जाल के ऊपर डाल दिया। वो कबूतर दूर बैठ के देख रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे दाना डाला, उनको जाल दिखाई नहीं दी नीचे की तरफ। फिर वो उड़ के आने लगे सभी के सभी दाना खाने के लिए। वो ऐसे उनको जाल दिख नहीं रही थी क्योंकि जाल ऐसे है ना, वो जो होती है ना हमारे मिट्टी उस कलर की होती है ताकि उनको पता ना चले। इसलिए वो उड़ उड़ के आके एक आया, फिर उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे करके बहुत सारे कबूतर मिलके वहां पे आ गए और वो दाना खाने लगे। वो जब ऐसे दाना खा रहे थे घूम रहे थे तो उनको पता नहीं चला कि वो उस जाल में फंस गए थे। किसमें? जाल में फंस रहे थे। तो फिर जब उनको पता चला कि हम नीचे की तरफ जाल में फंस रहे हैं, उतने में तो उनके ऊपर शिकारी ने एक और जाल डाल दी। जब वो ऐसे फंस रखे थे ना नीचे, तो ऐसे धीरे से करके उनको पता नहीं चलने दिया क्योंकि वो उड़ तो पाएंगे नहीं नीचे से। तो उसने क्या किया कि ऊपर पे एक और जाल डाल दी। तो फिर वो फंस गए वहां पे। एक बूढ़ा कबूतर था जो इन चीजों के बारे में जानता होगा। वो दूर बैठ के देख रहा था सब। वो कबूतर उड़ के उनके पास आया और वो चिल्ला रहे थे कि अब क्या करें, कैसे निकले, क्या करें, कैसे निकले। एक दूसरे पे बोल रहे कि तुमने ये नहीं किया, तुम मेरे को इस तरफ लेके आए इसलिए हम यहाँ पे फंस गए। फिर वो क्या, उसने क्या, एक कबूतर था बूढ़ा था, उसने बोला कि अगर तुम सब साथ में मिलोगे और एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे, अगर तुम साथ में मिलके जोर लगाओ अपने पंखों का, तो तुम लोग इस चाल को लेके इधर से उड़ सकते हो और शिकारी से बच सकते हो, मतलब कैद होने से बच सकते हो। तो वो सब साथ मिलके चर्चा करने लगे कि अगर हम लड़ेंगे आपस में तो हम सारे पकड़े जाएंगे और हमको फिर बाजार में ले जाके बेच दिया जाएगा, फिर हमारा क्या होगा कुछ नहीं पता और हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। तो क्या किया कि सभी कबूतरों ने मिलके एक साथ ऐसे चर्चा करके बोला कि हम साथ में उड़ेंगे मिलके तो हम इस चाल को लेके उड़ सकते हैं और हम इस शिकारी से बच सकते हैं। तो फिर वो साथ में मिलके उन सबने जोर लगाया और अपने पंखों को फैला के सभी एक साथ फड़फड़ाने लगे। जब वो फड़फड़ाने लगे तो वो जाल हल्की होती है, ज्यादा भारी नहीं होती। तो वो सभी एक साथ उड़ने लगे तो वो जाल लेके उड़ गए और वो थोड़ी दूर गए तो वो जाल हवा से अपने आप उनके ऊपर से हट गई। तो वो कबूतर सारे के सारे कैद होने से बच गए। तो इससे हमें, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? संगठन में शक्ति है। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे हम फंस गए हैं, हम सब साथ हैं और हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं या एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हम यहाँ फंस गए या तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम कभी उस परिस्थिति से निकल ही नहीं पाएंगे। अगर हम सब साथ मिल के बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उस चीज को डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब एक साथ सब मिलके करते हैं ना काम, तो वो काम हो जाता है। और हम जब एक एक करके अलग हो जाते तो वो काम हम नहीं कर सकते। अगर कबूतर एक एक करके लड़के वहीं पे वो मर जाते जाल में, कुछ नहीं होता। उन्होंने सब मिलके चर्चा की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम साथ में चलेंगे, तभी तो वो निकले वहां से। अच्छी लगी आपको कहानी? तालियां बजाए एक बार। कौन कहानी सुनाएगा? मैं। एक बार एक लालची कुत्ता था। वह पास की एक मांस की दुकान से हड्डी लेकर आया। वह एक नाले से ऊपर गुजर रहा था, मतलब वहाँ पुल था। उसने नाले में अपनी परछाई देखी। उसने सोचा कि यह मेरे जैसा एक कुत्ता है और इसके मुंह में एक हड्डी है। अगर मैं इस पर भौंकूंगा तो डर जाएगा और इसकी हड्डी भी मेरे पास आ जाएगी। तो वह भौंका जोर से, तो उसकी हड्डी नाले में गिर गई और वह दुखी हुआ। इस
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालची कभी मत बनो। वेरी